Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। रात को नींद कम हुई है, आई थिंक आपकी भी और मेरी भी। आप तो जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग वजह से आपकी नींद कम हुई है, मेरी भी एक वजह है, शायद मैं बता दूं अभी। क्या वजह है? लेकिन बता दी हमें वजह क्या है भाई? बता दूं। हाँ बताइए कल तो। मैंने, ओके। क्योंकि उसकी इतनी बातें हो रही थी तो मैंने कहा कि अच्छा अगर इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है तो पहले मैं देखूं। जब मैंने देखूं तो बस फिर मैं मैंने देखूं कहा देखूं। पता। हाँ, फिर मैं देखूं नहीं देखूं। फिर देखा मैंने, इट वाज टॉर्चर, इट वाज एब्सोल्यूट टॉर्चर। उसमें मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था, बहुत सारी जज्बात साथ साथ चल रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब तक मैं देखूंगी नहीं तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है अगर हमारे मॉर्निंग शोज इसी तरह जा रहे हैं। आई एम गोइंग ऑन दिस वन एपिसोड दैट आई सॉ, सास बहू का आमना सामना उन्होंने किया था। लेकिन राबिया, मुझे ये बात समझ नहीं आती आज तक कि आप इस बात को क्यों इतनी आराम से ले लेती हैं कि आप 6 घरों में समोसे और चाय पीने जा रही हैं एंड यू टेक इट एज अ जोक। यू थिंक इट्स ओके टू से दीज थिंग्स। सो बस, और तो मैं इसके ऊपर एक पूरा तबसरा अलग से कर सकती हूँ तो मैं नहीं करूंगी अभी, बट इट्स वेरी सैड। या एंड उससे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि जो चैनल्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब आपने करना है तो अच्छा गुड क्वालिटी कंटेंट क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, और हम क्यों सोचते हैं कि अवाम गलत चीज और खराब चीज ही देखना चाहती है, ये इसी से बिकेगा। क्यों नहीं अच्छी चीजें करके, क्रिएटिव चीजें करके और कंस्ट्रक्टिव बातें करके पॉजिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। सो ठीक है, लेट्स डू सम कमेंट्स. I'll do some comments first. No, but I wanted to quickly tell you, you had gone to watch a movie yesterday, which is what Oh I was trying to हाँ. say. ये देखो जरा, अपनी तरफ से सुट्टी गुम। तो तुमने इतनी जज्बाती बातें की, मैं भी इधर उधर हो गई, मेरा भी हाँ, दिमाग चला के मेरे दिमाग से भग उड़ गई सारी बातें. सो वो नो वी वेंट टू सी खेल खेल में फर्स्ट मूवी जो कोविड के बाद आई है. सजल एंड बिलाल है उसमें. मुझे बहुत मजे की लगी, आई एंजॉयड इट. मुझे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी, स्टोरी लाइन अच्छी लगी. इट्स अ वेरी वेरी यूथ ओरिएंटेड मूवी. और आई होप कि इट स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशंस. मुझे लगता है कि थोड़ी आइडियोलॉजी वाइज हम थोड़ा सा उस पर बेहतर काम कर सकते थे, बट देन आई एम ऑल्सो डबल माइंडेड कि मे बी इट्स टू मच टू आस्क. पहली बार ऐसी कोई फिल्म बन रही है तो उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना शायद अनरियलिस्टिक है हमारे लिए. तो यस, आई वुड एडवाइज एवरी, आई फील कि इट डिजर्व्स वन चांस एटलीस्ट बाय एवरीवन, कि एक दफा तो आप जाके जरूर देखें. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग पाकिस्तानी सिनेमा. आई एम सेइंग इट बिकॉज मूवी इतनी अच्छी, मुझे मेरे हिसाब से अगर मैं उसको मिनिमम 3 भी दूं, 3 out of 5 भी दूं, मैं कहूँ चलो बहुत वो करके, विच आई एम नॉट गिविंग, मेरे हिसाब से वो 4.24 है. 3.5 भी दूं या 3 भी दूं, तब भी आई फील कि वो इट्स बेटर देन सो मच ऑफ द अदर कंटेंट दैट वी आर वाचिंग. कि अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें जाना चाहिए और ये करना चाहिए, देखना चाहिए. यू विल एंजॉय इट. आई एंजॉयड इट. मुझे तो मजा आया. या नॉर्मली राबिया का ही कहना होता है हम कब तक पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करेंगे, ये कहते हुए कि हमारी मूवी है जाके देखो. सो द तो मैंने ये डिफरेंस नहीं राइट बोला. नाउ, the difference that she has said right now is that go and watch it because it's good content. तो ये Yeah. फर्क है. And it's a family movie, so you can take all your kids, मतलब बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ आप जा सकते हैं, एंजॉय करते हैं. उसमें बहुत क्लीन मूवी है, कोई ऐसी बात नहीं है. और कॉलेज बेस्ड है, मजे की चीजें हो रही हैं, एंड देन कुछ जज्बाती चीजें भी हो रही हैं. सो हिस्ट्री के बारे में Is बात it हो. an educational movie? Is it an educational movie? आई वुडेंट कॉल इट एजुकेशनल. मैं कल एक्चुअली जब मैं रिव्यू लिख रही थी तो मैं यही सोच रही थी, बिकॉज ये मूवी इस अजम्पशन पे बनाई गई है कि आपको बैकग्राउंड पता है कि क्या हुआ है. नाउ आई एम थिंकिंग अगर कोई 10 साल का 15 साल का बच्चा है तो उसको शायद नहीं पता हो कि 1971 की वॉर इज अबाउट व्हाट. तो यस, उस पॉइंट से वो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज और लॉस्ट हो, लेकिन फिर भी उसको एक पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा, एंड मे बी वो जाके फिर आगे वो लड़का या लड़की इन्वेस्टिगेट करे. काइंड ऑफ है भी, थोड़ा सा बता रहे हैं बट इतनी डिटेल में नहीं है. तेजी से चल रही है मूवी. उन्होंने हिस्ट्री पे, बैक पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया. दैट्स द थिंग. वो पैचेस में बताया कि क्या है, अपना पर्सपेक्टिव बताया है. They're Is talking it a about. romantic movie? No, it's not a Does romantic it movie. have romance? Okay.
आई थिंक इन अ वे ये बड़ा अच्छा चैलेंज है कि अगर आप रोमांस के बगैर चला दें मूवी को, एंड आई थिंक फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो आजकल आपस में दोस्तियां कर रहे होते हैं, मे बी इट विल क्लिक विद देम, लाइक यू सेड, इट्स फॉर द यूथ। सो रोमांटिक मूवी होना जरूरी नहीं होती, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे सजल और बिलाल है, सो द फैंस वांट टू सी देम एज अ पेयर ऑन स्क्रीन। दिस इज व्हाट आई मेंट जब मैंने लिखा था कि रोमांटिक नहीं है तो शायद इसके अगेंस्ट जाए इस सेंस में, बट अदरवाइज नामालूम अफराद में भी रोमांस जब पहली आई थी तो उसमें रोमांस इतना ज्यादा नहीं था, एंड इट वाज अ बिग हिट। सो जरूरी नहीं है, और दुनिया में वर्ल्ड वाइड, ये मशरफ खान ने बात बोली थी आई थिंक, वर्ल्ड वाइड रोमांटिक मूवीज जो होती है उनका, किसी ने बोली थी ये बात, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसका बहुत कम रेवेन्यू होता है। जो हिट मूवीज होती हैं दे आर यूजुअली नॉन रोमांटिक मूवीज, एक्शन मूवीज, या किसी और थीम पे वो होती हैं। हमारे यहाँ उसके ऑपोजिट होता है पाकिस्तान में, तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी थी। So I think Rabia that when you, because Rabia was writing the review, और मैं पूरा रिव्यू आपको नहीं बताऊंगी, उसमें शायद स्पॉयलर्स भी हो, मुझे पता नहीं, मैंने लेटेस्ट ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हम देखो सिनेमास जो है ना वो माइंडसेट्स भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत करेजियस बात होती है कि आप ये कोशिश करें, क्योंकि आपको टिकट भी, लाइक यू आर सेइंग, रेवेन्यू भी आना होता है, एंड पाकिस्तान में रोमांस से होता है, so we should also be used to going and watching these movies and enjoying them, provided it's good content. Then we will do it regardless. ठीक है जी, कमेंट्स में 2 ही उठाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होगा। वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास टू डिस्कस टुडे। बहुत लोगों ने मेरी और तुम्हारी बात सुन के बोला कि इन अमानत हर मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड, सो इद्दत इज नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक बहुत से लोगों ने हमें बात दी। पहली बात ये कि हमें तो मालूम नहीं थी ये बात, मुझे नहीं मालूम थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकंड, उन्होंने कहीं भी ये बात क्लियर नहीं की थी ड्रामे में। आई फील ये अगर है तो ये बात क्लियर करनी चाहिए। तो खुदा और मोहब्बत में क्या हुआ था, उसकी क्यों इद्दत करी थी उन्होंने? बट उसकी शादी हाँ, ये बात भी सही है, तुम सही कह रही हो। हाँ। उसकी शादी किसी से नहीं हुई थी तो इस वजह से, बट इसमें तो शादी हुई थी, तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था ना कि शादी कैसे हो गई, ये उन्होंने कहा था। फिर एक बहुत ही बड़ा कमेंट है जो मैं सारा नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा है, मोहब्बत दाद की सूरत इज सिंपली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। अब मैं इसमें से चीजें उठा रही हूँ। Okay, इनका जो पॉइंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो, there are important secondary questions being raised such as difference between consent and informed consent. Did you know शाजिया कि ऐसी भी कोई चीज होती है consent and informed consent? So basically you stop a person and you ask them, okay, do you allow this or not? Is that informed consent? Shijat was not forced by Sinan. We know this because he has never touched her against her will before this point, as opposed to Mazia's husband, who has always been forcing touch on her before nikah. There was a scene earlier in the drama where Sinan touched Shijrat's hand before they were engaged. She pulled away and he let her. So we have to believe that if she had asked Sinan to stop at any point, he would have done that. However, informed consent is more complicated. You have to understand what is happening to you in order to give consent to stop someone. It was clear from Shijrat's reactions that she had no idea how she got pregnant. So how would she have known to stop Sinan? ओके, नाउ आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पॉइंट आप लेकर आए हैं। इसके बारे में मैं जाके रिसर्च करूंगी कि क्या होता है, बट ये बात की शिजरत को पता नहीं था, थोड़ी मुझे बहुत अनबिलीवेबल लग रही है। वो मतलब सीएसएस का एग्जाम दे रही है, किसका एग्जाम दे रही है, वो अच्छी खासी एजुकेटेड है, वो एग्जाम दे रही है, टीचर बनने जा रही है, उनको ये बातें नहीं पता। तो आई रिफ्यूज टू, मुझे ये बिलीव, शिजरत की कैरेक्टर से बात ये बिलीवेबल नहीं लग रही है मुझे। Yeah, I completely agree. And actually, informed consent, Rabia, as you were talking, मैं देख रही थी, ठीक है, I know that यहाँ schools में consent सिखाई जाती है, and you have to ask people. जो actually जो doctors के बीच में होता है, can you, मैं अब पढ़ूंगी नहीं because देर हो जाएगी, वो तो आपसे written consent लेते हैं जब डॉक्टर आपको examine करता है, उसको informed consent कहते हैं, ठीक है, from what I know. इसमें yes, you can ask the person verbally. I could be wrong because I have not read up on it as much as I should have, क्योंकि ये अभी comment आए। आप पूछ सकते हैं कि are you okay with this? Are you okay if we perform this act together? And शायद उसने नहीं कहा, लेकिन जिस तरह हमें लगा था वो consensual ही था। नहीं, मियां बीवी उसको पूछने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, अगर शिजरत को किसी बात पे भी एट एनी पॉइंट अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो मना कर दे, और शिजरत हर बात पे मना मियां बीवी भी पूछते हैं, मियां बीवी को भी पूछना होता है आपस में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखाया नहीं। नो, शिजरत का कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है ना। वो कुछ बात होती है वो इतना अखड़ के बैठी होती थी उस शुरू से, तो वो इस बात पे क्यों, वाई वो अनलेस वो सबमिसिव नहीं थी। यू आर राइट।
तो आप ये हाँ बात यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट और कंसेंट की कुछ वो नहीं है, सिंपल दोनों की मर्जी से हुआ था। और ये बात, सॉरी माय अपॉलॉजीज, मुझे नहीं शिजत के हाँ कैरेक्टर से जाती भी लगती कि उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सो मूविंग ऑन टू द रिव्यूज ऑफ द ड्रामा, वी हैव यस बेरुखी, अमानत, नीली जिंदा है, बेरुखी, अमानत, नीली जिंदा है, क्या है, मोहब्बत दाग की सूरत, फरीजाद, इश्किला एंड दोबारा। यस, व्हिच वन डू यू वांट टू डू फर्स्ट, अमानत? बड़ी रवानी से राबिया ने सारे, यस वी कैन डू अमानत। आई हैव नॉट वॉच्ड द सेकंड हाफ सो, बट लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, वो एक ही टॉक्सिसिटी चली चली जा रही थी। वो उनसे घर के कपड़े इस्त्री करवा रही थी, उन्होंने अब अपनी टीजा में अपनी अलमारी साफ करी है जूनी ने, और कहा है कि ये वाले कपड़े तुम ले दो। मतलब वो इतनी बेचारी बनी हुई है। अब ये होगा कि वो उनको देखेंगे जरार, उनको बुरा लगेगा कि अम्मा तो इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है मेरी बीवी को, यही होना है आगे। और बिल्कुल, जो ड्रामा है ना, जुनेद बीच में फंसा हुआ है बेचारा। एक्चुअली किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा हुआ था, कहीं मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा किधर, कि जुनेद का कैरेक्टर जो है वो ड्रामे में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आया है ना। आई कंप्लीटली एग्री विद इट, क्योंकि बाकी सब इतने टिपिकल है। थोड़ा जुनेद Yes. बेचारा आता है, वो नाराज होकर आ जाता है कि आपकी वजह से मेरी लड़ाई होगी, आपने खटारा गाड़ी मुझे दे दी है, और जुनी के पीछे पीछे फिर रहा है। तो मुझे एक्चुअली जुनेद का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। आई एम सो ग्लैड कि हारून को अच्छा खासा रोल है। मुझे लग रहा था ये साइड में बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन इसके तो काफी ज्यादा था। अदर देन दैट, ड्रामे में ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। इट इज एज वी एक्सपेक्टेड कि क्या होगा। जोनी ने रोना कम कर दिया, इरिटेट कम कर दिया, करना कम कर दिया, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। वो थोड़ा सा चालें चल रही है और वो कर रही है ना डिफरेंट वे, तो मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त के काबिल हो रहा है। बाकी मेहर का तो हमें पता था कि वो ऐसी चुप करके बैठी रहेंगी, और फिर जो जरार है वो आके प्रिंस चार्मिंग उनको बचाएंगे आके फाइनली इवेंचुअली, और वो उनसे मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि वो ऑफिस में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे पहले उसने माँ कॉल करके पूछती थी, एंड ही इज मिसिंग दोस थिंग्स, यू नो। Yes. तो मुझे Yeah. ये चीज अच्छी लग रही है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि माँ इतने गुस्से में क्यों है बेटे पे, जब उसने सारी बात एक्सप्लेन कर दी है, सब बता दिया है, तो आप उसको क्यों इतना टफ टाइम दे रही है? वो तो खुद फंस गया है। मतलब जरार के दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा। ऑल्दो जरार ने काफी बेवकूफी वाली हरकतें की हैं, बट आई स्टिल फील कि एज इज फैमिली उनको जरार का थोड़ा सा दुख तो समझना चाहिए ना, कि वो जूनी से My मोहब्बत। ma is checking all the boxes, the toxic mother-in-law boxes over here. लेकिन माँ को गुस्सा भी आ रहा है ना, क्योंकि जूनी बैठी हुई है घर पे और जूनी चढ़ाती है उनको। और माँ तो है बेवकूफ, आई थिंक अकलमंद होते हुए भी बेवकूफ है, तो वो तो और एंड आई वो गेस। उसको, बेटी को नहीं बताया अभी तक उन्होंने कि उन्होंने जरार की शादी कर दी है, उसको पता ही नहीं है बेटी को। देखो या हाँ, बेटी वो के फोन करके पूछ रही, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो शुरू से भी था लेकिन इस वाली एपिसोड में बहुत वो हुआ कि जूनी का बाप जो है ना, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उसकी ऐसी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि वो बोलता है कि नहीं, अगर वो नहीं हुई तो मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा, ये भी कर दूंगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड यू नो, एंड ही वेट्स टू हियर फ्रॉम हर कि भाई ये सही है या नहीं है, यू नो। फिर वो हार वाला सीन होता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। सो नथिंग इंटरेस्टिंग। I didn't see the हार वाला scene, but I don't want you to repeat it. सबने देखा होगा फिर उनको, unless you want to talk about it. नहीं, बस there is not much happening. Okay, the interesting part is कि सारी बड़ी टिपिकल चीजें हो रही हैं, फिर भी अमानत थोड़ा सा बर्दाश्त के काबिल लगा मुझे इस एपिसोड में, या शायद मैं फॉरवर्ड कर करके देख रही थी इसलिए मुझे लगा। आई एम लाइकिंग द लिटिल थिंग्स जो ये लोग, जैसे जब वो जूनी आती है घर पे अपनी अम्मी के घर पे, तो अम्मी कहती है अरे तुम अकेली आई हो, शादी के बाद पहली दफा तुम अकेली आई हो, तुम्हारा में ये जो एक एक्सपेक्टेशंस जो अम्मा जो है ना चाबी दे दे के अनहैप्पी कर रही होती है ना बेटियों को, एंड दिस आई सीन यू नो अक्रॉस। सो आई एम ग्लैड दैट दे पिकिंग अप ऑन दीज थिंग्स, लेकिन फिर वो इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है वो लेवल के, देन वी गिव अप वाचिंग। वो इम्पैक्ट तो खत्म हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद बेहतर हो जाए, अमानत आगे जाके थोड़ा बर्दाश्त के काबिल हो जाए, बट अभी या दैट्स ऑल। ओके जी, बेरुखी नेक्स्ट। यस ओके, बेरुखी में अब कामरान साहब जो है वो तो कोई चाल चलने वाले, तो जबरदस्ती लेके जाएंगे। हाँ, वो पता नहीं क्या करने वाला है। आई वाज आल्सो क्यूरियस, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के जब सोच रहा होता है ना कि मैं तो चाह रहा था आराम से हो जाए सबीन, लेकिन तुमने तो मुझे अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही सबीन की चचा की, अरे भाई अगर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी है कामरान से, तो तुम शादी क्यों कर रहे हो उसकी वहां पे? एग्जैक्टली डज नॉट मेक सेंस। या तो फिर आप ये मत दिखाते, मतलब व्हाई वुड आप जानते बूझते उसको क्यों उस आग में डाल रहे हैं, जब आपको जबकि उन्होंने इतना अच्छा डायलॉग बोला था, ही सेड कि हमारी बेटी हमारे ऊपर बोझ नहीं है, तो फिर भाई क्यों उसको कर रखो रहे ना, हैं? कामरान के पल्ले क्यों मार रहे हो, डाल रहे हो? But the funniest was जब सबीन हॉस्पिटल जाती है और वो उसको कहता है आप नखरे दिखा रही है, she's like वो इतना फनी सीन था, वो मुझे मजा आ रहा था देखने का।
बट आई विश थोड़ा सा मुझे हुआ कि वो पूछती तो सही, भाई तुम्हें क्यों तुम ये कह रहे हो, हाउ कैन यू जस्ट वॉक अवे एंड व्हाई वुड शी शुड हैव आस्क्ड कि आपको किसने कहा मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। ये मतलब जब ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है आप लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हो, उसको फनी बना रहे हैं, बट ये कॉमन सेंस की बात है यार। तुम्हें कोई बोलेगा शादी तो तुम बोलोगी नहीं मैंने कब आपको प्रपोजल भेजा या आपका प्रपोजल मेरे लिए कब आया, जो मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना। अगर आप पे कोई किसी चीज का इल्जाम लगा रहा है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल आस्क कि भाई ये कब हुआ है, मैंने वो क्या कंफ्यूजन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ना, वो चाहते प्रॉपर नहीं है कि अभी तरीके पता चले, वो चाहते हैं प्रॉपर कि वो तरीके बिल्कुल से बना करें ना है। कंफ्यूजन हाँ को। प्रॉपर तरीके से करें, देन इट शुड हैव बीन जिस तरह कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का था, कि वो होता इस तरह कि वो हाँ वाकई बेवकूफी होती उसमें, फिर उसको वो कॉमिक एलिमेंट भी दे सकते थे थोड़ा। और समझ नहीं आया भाई क्यों बुलाया है उसको हॉस्पिटल सुनाने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि अगर वो कबूल कर देती फिर तुम क्या, फिर भी मैं उससे शादी नहीं करता, तो भाई क्यों। हाँ अच्छा, आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग कि वो उन्होंने अब्बा ने बता दिया कि उनके वालिद वही हैं, वो उनके चचा नहीं है। that was a development. Yes, you are यस, right, that was a development. I was like oh god yes, वो बड़ी इंटरेस्टिंग या डेवलपमेंट थी। अब आगे जाके इसका इम्पैक्ट होगा जो उन्होंने यस, बताया है, हाँ। so it will have some impact, you know. इट विल हैव सम इम्पैक्ट, बट आई होप द फादर सर्वाइव, क्योंकि वो पहले भी हॉस्पिटल जा चुके हैं, वो किसी टाइम हाँ पे लुढ़क ना जाए हाँ बेचारे। हाँ, ये बड़ा ये मुझे ये मैं क्यूरियस हो गई। मैंने कहा अरे वाह, उसको दोबारा इस रिवाइंड पॉइंट करके मैंने पे सुना कि क्या हुआ है। हाँ, अच्छा या उसके अलावा वो जो चची जान है उनकी तो टॉक्सिसिटी कंटिन्यू है, और वो बहुत ज्यादा तप रही हैं और चिढ़ रही हैं कि उनके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ उनसे मतलब जिस तरह वो चाह रही है गेम जबकि वैसे उन्होंने नहीं चल चाल रही। पूरी चली थी, चाल सही चली थी पहले, कि वो उनसे कहा था कि आप जाके कहिएगा एंड एवरीथिंग। हाँ एंड हाँ राबिया, पहले हम डिफेंड कर रहे थे थोड़ा सा, हम कह रहे थे कि भाई चचा को इनको एतमाद में लेना चाहिए, बट नाउ आई फील कि चचा ने इतने साल गुजारे हैं, उनको वो तो गुजारा ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके साथ, तो ही हैज आल्सो नहीं बिकम लाइक दिस। नहीं सॉरी, आई स्टिल एग्री। वो उसकी टॉक्सिसिटी और उसकी बदतमीजी और उसकी गलत चीजें अपनी जगह है चची की, बट जो चचा कह रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, आपकी बीवी है, आप बिठा के बात करें, सॉर्ट इट आउट, यू नो, बट बिकॉज चचा डजंट नो ऑल ऑफ बट दिस। शी इज सो इंसिडियस एंड सो कॉन्स्पिरेटोरियल, वो सीधे मुंह थोड़ी पीछे कुछ और कर रही होती है, आगे मुंह पे कुछ और बोल रही होती है। उसने तो जाके पीछे बोल दिया ना उनसे सब कुछ कि आप कहिएगा। अगर उनके इंटेंशन शुरू से क्लियर होते तो फिर शायद वो चचा ये सब नहीं करते। चचा को पता है कि पीछे कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, he ये knows it. I अच्छा mean, I don't think his treatment is correct, but I'm just saying she's not helping either. अच्छा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो जो कामरान का बंदा है जो उसके कंटेनर हैंडल कर रहा है, उसने हाँ, गोली चलाई है उसके ऊपर, yes, है ना। yes, yeah, ये that was the इर्तिजा के Allah ऊपर, Baksh. हाँ ये Allah, इर्तिजा के yeah, ऊपर गोली चलवाई है, ये मुझे हाँ, इंटरेस्टिंग। सो आई लाइक दिस दीज ये जो ट्विस्ट अब आ रही है ना कि वो उसका बेटा है और ये गोली उसने चलवाई है, ये मुझे ये दे आर बिल्डिंग माय क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो एक लव स्टोरी या वो ट्रायंगल के साथ साथ कुछ और भी चलेगा आगे yeah, जाके। yeah. अच्छा I'm और also वो लड़की को नहीं, कामरान साहब लुढ़कवा हाँ, देंगे लेकिन मुझे लड़की लग को। रहा है कि वो लड़की आके बताएगी, पहले तो हाँ खानदान को कुछ पता चलेगा। I mean, वो पता नहीं, शोर तो बट मचाएगी। डेफिनेटली वो उसको उसके इरादों से तो लग रहा है कि ये उसको छोड़ेगा नहीं लड़की को, अगर वो ज्यादा तंग Yeah. करेगी तो। हाँ I do like, despite all the villainous feels that कामरान, मियाँ कामरान के जो है, फिर भी मुझे वो घर में जब आते हैं ना, मामू की फील मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो नेगेटिव भी हो। भाई वो जो अम्मा जो है, चची भी है, जो बेटी भी है, सबके सब चाहे नेगेटिव बातें कर रहे हो, बट he is totally embedded inside that house with all its sorry, negativity and वो आते evilness. हैं मुझे मैं उनके कैरेक्टर को नहीं स्टैंड कर सकती। मतलब वो आते हैं और हाँ, हर जगह घुस बिल्कुल, रहे हैं, yeah, उनको इतने अनवेलकम है फिर भी घुसे जा रही हैं, और जिस हाँ, तरीके से उन्होंने निकाह वाले सारे वो जो कार्ड लेके गए थे शादी के, वो तो yes, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग एंड हाँ, बहुत ही of ज्यादा course, डिस्टर्बिंग था। yeah, तो आई वाज लाइक क्या कर रहा है ये बंदा, यू नो। सो बट चलो yeah. बेरुखी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ, हाँ, हम लोग भी थोड़े से इम्यून होते चले जा हाँ रहे हैं नीली या। जिंदा है, आप बताइए, मैंने तो नहीं देखा। यस, नीली जिंदा है। सो नीली जिंदा है में जो बात पूरे एपिसोड में हो सकती थी, वो उन्होंने सेकंड हाफ में शुरू करी। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि फर्स्ट ही ट्राई टू गेट इन टच विथ नीली, उन्होंने वो पूरा अंधेरा किया, और वो जो आलम साहब थे उन्होंने कोशिश किया कि नीली तुम बात कर लो, बात कर लो, बात फिर करवाई उन्होंने मिनाल के थ्रू, और बात भी ये करवाई कि आप लोग छोड़ दे मिनाल को, क्योंकि वो मेरी हो चुकी है। लेकिन ये पूरा जो किस्सा चला ना, जिसमें मिनाल गायब हुई भी थी क्योंकि वो कमरे में थी नीली के साथ और ये ढूंढ रहे थे, दैट वाज सो लॉन्ग, दे कुड हैव फिनिश्ड दैट एंड गॉन ऑन टू परवेज, व्हिच इज उसामा ताइस कैरेक्टर, जो ये पहुंच गए वहां, व्हाट इज हिज नेम,
मोहिब मिर्जा अमान अमान एंड आलम साहब पहुंच गए उसकी कहानी सुनने के लिए। कहानी भी राबिया वो सुना, एक तो उस पे भी उन्होंने इतना लंबा पहले किया कि नहीं तुम मेरे घर चलो, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई कहानी शुरू कर दो ना प्लीज ताकि आगे चले। कहानी उसने ये कहा कि हमारी शादी हुई थी, उसने भाग के शादी करी थी, फिर देन नाउ द होल ड्रामा वाज इन फ्लैशबैक which was interesting in a way. Neeli came from a poor background and she was working एक चाय के स्टोर में। और अब ये नवाब की भी एंट्री हुई, नवाब and what is his name, परवेज उसामा's कैरेक्टर, they were friends in college, ठीक है। लेकिन नवाब ने कुछ बदतमीजी करी थी जो मुझे बदतमीजी भी नहीं समझ आई। तो मुझे बताओ कि वो लड़की चाय लेकर आई और नवाब ने कहा ये कैसी चाय, और उसने फेंका और वो उठे परवेज, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया नवाज को कि तुमने बदतमीजी कैसी करी। इसके ऊपर उनकी आपस में टिफ चल गई। फिर नवाब देख रहा है, अभी तक सिर्फ ये दिखाया कि नवाब इज वॉचिंग कि परवेज एंड नीली आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और वो भी कुछ मुझे बेवकूफियां लगी, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। आगे अम्मा नहीं चाहती थी शमीम हिलाली कैरेक्टर की शादी हो, एंड यही दिखाया है कि वो आ गई है नीली उसके घर में। आई थिंक दे यूज्ड टू लिव इन दैट हाउस, नीली हाउस, ठीक है। दिस इज द स्टोरी। एंड बस वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा होगा ना, हमारा बेटा होगा तो अम्मा ठीक हो जाएंगी। अब उसकी बेटी हुई होगी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। And teaser में दिखाया, I think mother's trying to kill her and mother does kill her. I think the mother kills Neeli and the daughter. This is what Neeli has told. So basically कहानी का कहीं कोई सर पैर नहीं पता चल रहा है, वो all over the place है, गिरी हुई है, and it's हमारी जो लेकिन Neeli should just have gone after the mother then. Yeah. Instead of going through all these ways. But Nawab is also somehow connected. We don't know how. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग तुम्हारा पॉइंट है कि नीली अम्मा के ऊपर पास क्यों नहीं जा रही और दूसरों से क्यों बदले ले रही है, और इतने लोगों को क्यों उसने मार दिया, जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको मारे। नवाब से बदला लिया है उसने, नवाब तो गया। अब नवाब की कहानी के क्या, हाउ वाज ही इन्वॉल्व्ड, एंड इनसे अब क्यों नहीं बदला लिया, परवेज के पास क्यों नहीं गया अभी तक। या ओके, तो सही है। मैंने तो देखा नहीं, तो शायद मैं बच गई इसमें इस हफ्ते अगले हफ्ते देखना पड़ेगा। एक्चुअली अब कहानी इंटरेस्टिंग लग रही थी बिकॉज अब उर्वा को दिखा रहे थे पुराने जमाने में, और वो बड़ी क्यूट लग रही थी। उसकी वो टाइट से 2 प्लैट्स बनी हुई थी, विद रिबन भी था आई थिंक, एंड इट वाज नाइस। और वो साइकिल पे बैठ के जा रही थी उसके साथ, परवेज के साथ। लेकिन ये सब आप पहले करते हैं ना थोड़ा सा। बिल्कुल। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग एट द एपिसोड के 34th आ गए। अच्छा अभी भी यार मैं यही सोचू, जो तुम मुझे बता रही हो कि अभी भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचू कितनी 40 पे लेके जाएंगे आई थिंक, तभी जाके ये कहानी सुना रहा है अपनी, अभी इसकी कहानी चलेगी आगे। ओके जी, सो वी मूव ऑन टू मोहब्बत दाग की सूरत। ये ड्रामा जो है ना, आई एम रियली सॉरी, ये ड्रामा जो है ना, जो मैंने पिछली बार बोला था, फजूल में राई का पहाड़ बनाया हुआ, इतना बतंगड़। अरे भाई इट इज ओके अगर आपका निकाह हुआ है ना, आप प्रेग्नेंट हो गए, वो अपने भाई और बहन को नहीं बता पा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी इज्जत उनकी नजरों में गिर जाएगी शिजत। आई वाज लाइक क्या हो गया भाई, क्या किया तुम लोगों ने? क्यों गिर जाएगी? वो अकेली थी क्या? वो अकेली थी क्या? तुम नहीं थे साथ उसके? On the one hand वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरा निकाह हुआ है, it's okay, फिर on the other hand कह रहा है कि उनकी तुम्हारी नजर में इज्जत गिर जाएगी। So it doesn't। इसका सोल्यूशन हो गया क्या? आप बच्चा को अफोर्ड भी नहीं कर रहे हैं, आपको बच्चा आप उसको लेके भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर वो अपने मामू के घर भी रहेगी तो अगले 5 महीने बच्चा हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? तब भाई और बहन को क्या बताएंगे? Yes, and actually I thought it was such a good idea कि भाई अम्मा has passed away, ये अकेला होगा घर में, तो आप चुपचाप ज्यादा और फिर बाद में कोई रिसेप्शन कर दें। बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन था, लेकिन नहीं। वही कह रही हूँ ना कि कहानी को आगे लेके जा रहे हैं विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन फॉर द स्टोरी टू बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इट्स सो डिसअपॉइंटिंग क्योंकि वो अच्छा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ था, आप देख रहे थे, अब वो अजीब सी कहानी हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अरे भाई ये इतना शोर किस बात का रहा है। मतलब सो अब तो मेरा पेशेंस खत्म होना शुरू हो जाता है जब मैं वो देखती हूँ, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आती, लॉजिक ही नहीं समझ आती उन सब बातों की। और शायद तुमने आई थिंक पिछले हफ्ते बोला था कि मे बी वी स्टॉप रिव्यूइंग इट, इस ड्रामे के बारे में बोला था तुमने, या पता नहीं किस ड्रामे के बारे में बोला था। और मैं भी सोच रही हूँ कि अगर ये अगली किस्तों में भी ऐसे ही जाएगा तो मे बी आई विल, बिकॉज़ देखो एंड में तो उसकी बहन को मिलना है, क्योंकि बहन बार बार सोच रही है कि माँ की दुआ है और हो जाएगा। हस्बैंड भी कह रहा है। आप इसको कितनी अच्छी तरह, अब यू ऑलवेज से दैट शाजिया डोंट चेंज द नैरेटिव द राइटर हैज रिटन, बट आई एम जस्ट सेइंग she could have moved into the house, they would still have problems because obviously वो भी एक चीज होती है कि भाई 4 महीने के बाद बेबी, उसको उस तरह हैंडल करते, and eventually फिर
डिसीजन हो जाता अगर कि आपको ये दिखाना था तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई और होना चाहिए था, मे बी कि सनान किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो वापस नहीं आ सकता, एंड दे डोंट नो हाउ टू डू द रुखसती, या वो अब थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, और छोटी मोटी बातें होती तो होती, इतना तो कोई बतंगड़ नहीं बनाता। अब उसके बेटे, उनके बेटे का भी जो दिखाया कि वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला होता है, अब वो मोहल्ले की औरतें आई हैं, वो खुलेआम बैठ के आपके मेरे ड्राइंग रूम में आके मेरे घर वालों में के बारे में ये बात बोली है, मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी प्लीज आप यहाँ से जाइए। कौन एंटरटेन करता है इसी बात? मोहल्ले की औरतें तो हर ड्रामे में बदनाम है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, वो बट तो ऐसा आके कौन यही कर रही एंटरटेन करता है? कौन बैठ के सुनेगा कि अरे वो तो आपके बेटे की फॉल्ट थी, आपकी बहू की? कौन ऐसी बातें सुनेगा? ये घर का अंदर का घरेलू बात है। आप कौन है? अगर आपको पता भी है तो आके आप बातें करें। और वो गाड़ी लेके नहीं आएगा सुबह के 3 बजे, तुम जाके चलो वहां गली के नुक्कड़ वहां जाओ, मतलब so we can actually stop watching it। मतलब it has a drama जिसमें कुछ होप क्योंकि जब वो लग रहा था। मौलाना से भी ले चुके हैं ड्राई, ठीक है, मौलाना ने भी कहा है दैट इट्स ओके, आई मिस दैट एपिसोड बट आई सॉ अ लिटिल बिट। तो जब आपने ये भी एक डाल दिया पैरामीटर, तो फिर ये तो का नाम लोग क्या कहेंगे होना चाहिए था इस ड्रामे का नाम। सीरियसली नहीं, और एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, थोड़ी बहुत बातें होती, इतना बड़ा थोड़ी मसला हो जाता है। और भाई अगर है तो खत्म करो ना, मतलब क्या 1 महीना बातें बनाएंगे लोग, 1 महीना आपके बहन भाई नाराज होंगे? द स्क्रिप्ट has no ground on it, has no grounds to stand on, you know, it is completely वो पूरा बिल का अच्छा भला प्लॉट जा रहा था, उसको धड़ धड़ करके आपने गिरा दिया। So मुझे एक्चुअली I have to control myself, I have to force myself to watch it। ये इतना मुश्किल हो गया क्योंकि वो सेंस नहीं समझ आ रही है। आप चलिए खुदा और मोहब्बत था, आप देख रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, कुछ इसमें तो कुछ किसी चीज के कोई सर पैर कुछ सेंस नहीं समझ आ रही, कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं रही है मुझे। अब सॉरी इफ नथिंग एल्स राबिया ना, अब वो बुरी बनेगी बिकॉज शी वांट्स टू हैव एन अबॉर्शन, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, और वो भी अब एक औरत के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना टीवी पे वो यही कहेंगे कि औरतों को शौक है कि वो अबॉर्शन कराएं जाके और जान लें, और ये तो दिस इज सिंफुल, ये तो गुनाह वाली बात हो गई। आपने उसका कोई चारा नहीं छोड़ा है उसके पास। लेट्स स्टार्ट विद इश्किला। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इश्किला जी। as I said, I'm in love with Sultan's character। Yes. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जाके कहा कि अगर आपकी बेटी होती, आप साफ दिल से बताएं आप क्या करती। अम्मा का कैरेक्टर अभी तक अच्छा दिखाया था, बट थोड़ा सा लाइक वेक अप, स्नैप, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। आप जाके पूछे नहीं बट नेचुरल है ना वो। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सही दिखाया इन द सेंस कि ऐसे ही होता है। वो उसकी बेटी थोड़ी है, नौकरानी है, घर में काम करने वाली है, ठीक है। उसके बेटे और दोस्तों ने तंग कर दिया, उसने कहा बस चलो चलो तुमने जवाब दे दिया, सॉरी, इस तरह नहीं बात कर सकते किसी भी लड़की से। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विल डू दैट। सॉरी इफ आई एम टेकिंग अ जजमेंट कॉल। आई डोंट नो, आई हैव सन्स, आई टेक इट वेरी पर्सनली। अगर मेरे घर में उनका कोई दोस्त आ रहा है, इतनी पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ मैं, पाकिस्तान में भी रहती थी, तो आई वुड डू द सेम थिंग। आप इतनी बदतमीजी नहीं कर सकते एक लड़की के साथ। इट्स आई मीन बट करती है इससे probably what you are saying this happens, that's what I'm saying। क्योंकि उसने, सुल्तान ने ये बोला ना कि आपने तो जाके पूछा ही नहीं कि दोस्त ने कहा क्या। पूछना चाहिए। उसने कहा बस बात को मुक्का कराओ। अरे तुम पूछो तो सही कि बेटा तुमने क्या कहा, और उसको थोड़ा डांटती जरा जोर से या कुछ कहती है। मतलब एक्चुअली तो उसको अजाम को बहुत बुरी तरह झड़कना चाहिए था कि हाउ डियर तुम्हारा ये हैरेसमेंट है, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन लाइक। यू नो व्हाट राबिया, एक्चुअली 2 थिंग्स। नंबर 1, वो डरती है अजलान से बिकॉज अजलान का गुस्सा बहुत ज्यादा है, और सेकेंडली वो आई थिंक थोड़ा बहुत उसने झूठ भी बोला था, उसके दोस्त ने कहा नहीं था ऐसा कुछ। आई थिंक दे कवर्ड अप। दोस्त ने, अजलान शायद सच बता भी देता, दोस्त नहीं बताया। अजलान ने तो फौरन अटैक किया ना कि ये बदतमीजी कर रही है। अजलान ने तो आने नहीं दिया कि ये बदतमीजी कर रही है। अब वो भी होगी। खैर चलो मूविंग फॉरवर्ड। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये, इस ड्रामे में शुरू से ना हर कैरेक्टर जो है वो अल्लाह की तरफ जाता है हर मुश्किल में, एंड दे डोंट फॉल। मुझे ये अस्का की कैरेक्टर में भी बार बार जिक्र होता है अल्लाह ताला का, मदद का और नमाज का और इस तरह का। और अभी शनाया को भी उन्होंने दिखाया कि जब वो इतना धचका लगता है उसको, वो आती है तो वो रो के अल्लाह से दुआ मांगती है। सो आई जस्ट लव दैट सीन, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एंड सजल की परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग उस सीन में इतनी अच्छी थी। जब वो कमरे से बाहर निकलती है, उसकी आंखें सूजती, आंखों में आंसू होते हैं। इट वाज वेरी दिल को जाके लगा था।
वैसे भी कह दिया. It is sad though. रात में मुझे भी लग रहा था लड़कियों के साथ ऐसे होता भी है. Because it is like a one-sided love. Eventually शायद हो जाए. It was कभी sad. कभी दोस्ती को मोहब्बत भी समझ लेती हैं लड़कियां ना, हाँ, दोस्ती को लड़के नहीं मोहब्बत सोचते। समाओ, बेचारी उम्मीद. और देखो कितनी इंडिपेंडेंट है, हाँ सब कुछ कर रही है. इट्स नॉट, और ऐसा होता है. दिस इज नॉट अ पैराडॉक्स, दिस मैं इज तो लाइफ. नहीं, मैंने तो हमेशा ये बात बोली है कि मे बी एक और जनरेशन लगेगी लड़कियों के अंदर से ये चीज निकालने के लिए. आप कितनी भी स्ट्रांग वुमेन हो सब कॉन्टिनेंट में, आप कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, मोहब्बत के बारे में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप बिल्कुल नरम हो जाते हैं, दिल पिघल जाता है और बेवकूफाना हरकतें भी आपसे हो रही होती हैं, विच यू रिग्रेट लेटर ऑन. एंड शनाया इज अ जीता जागता सबूत ऑफ दैट, यू नो, कि वो दरवाजे पे खटखटा रही है, वो जो लोग उसके ऑफिस में अटैक करना है उनको जाके वो करी है, बट दिल अजलान जैसे बंदे पे आया हुआ है. And she Acha, but I knows. have to say that, sorry, I'm cutting you off, but then we want to go on. The present wala I don't know how many wives actually related to that. क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी. I was relating to it. This is a personal thing, but I was relating to it. And she said, तुम लाए क्यों मुझे अपनी कंपनी के लिए? It was just so funny. But then the I'm sure बहुत से शौहर भी यही कहते होंगे जब बीवियां उनकी बात नहीं मानती होंगी ना, जब वो हाँ, ये कहते सूट ले हो. लो, ये सूट ले लो, हाँ, या ये कलर लो, तो और बीवियां तो वही कहती हैं भाई जब तुमने मेरी बात नहीं सुननी, अपनी मर्जी का कलर लगाना है, तो हाँ. इट गोस बोथ वेज आई थिंक. Yeah. But what I'm saying is कि ये छोटी-छोटी चीजें ना, they are not necessarily like alarm signals to pick up, क्योंकि ये बड़ी normal भी होती नहीं, हैं. बट फॉर अजलान, इन अजलान केस For Aslan it is. हाँ, Yeah. तुम For बात करिए Aslan. एक शादीशुदा जोड़े की, वो एक हाँ. डिफरेंट केमिस्ट्री, एक डिफरेंट हम्म. सिनारियो है. हम यहाँ बात करें दो लोगों की जो आपस में दोस्त है, और अजलान की बहुत से रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक ये बिल्कुल. भी है Yeah. कि भाई वो एक्चुअली शनाया को फॉर ग्रांटेड ले रहा है. वो हाँ, परेशान भी हुआ बिल्कुल. है जब उसने उसको लंच के लिए बुलाया, बट मोस्टली जगह पे वो, मुझे लग रहा है जिस पर तरीके से उसका रिएक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल था. हाँ, तुम कर लो, अगर अच्छा रिश्ता है तो कर लो. He हाँ, was तो okay. बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर एज दैट नाउ, Yes. भाई तो Yeah. मेरी दोस्त है, हाँ. मेरी दोस्त, वो तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा. हाँ. लेकिन अच्छा, वो मुझे वाज जो गिरा था. वो. यही मैं ऐसी पे आ रही थी, मुझे वो जो वाज हाँ. दिखा था ना, मुझे इतना मजा आया वो सीन देख के. मैं कहा वाह वाह अजलान साहब, आपसे भी गलती हो गई ना, पकड़े गए. बट मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जो अजलान का कैरेक्टर है ना, वो इतना लाइक इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट हैज बीन रिटन, कि वो इतना इगोइस्टिक है, इतना वो अपने आप को समझता है. इट्स लाइक how can, and he's so perfectionist, he's like how can I make a mistake, or and he's bothered about it. और फिर शनाया जाके उसको समझाती है और बोलती है कि इतनी परेशानी तुम अपनी माँ के बारे में कर लो तो शायद तुम अच्छे इंसान बन जाओ. I like that scene. I love Sajjal's acting in it. The way it was so natural. जिस तरह उसने कहा, समझाया उसको. It was very well done. Yeah. और बात बिल्कुल सही थी. The scripting was also very good. Yes, she said, वो जो बेचारी तुम्हारे बगैर खाना खा रही थी, तुम तो नाराज होके आ गए. और बनाया भी बड़ी अच्छी तरह उसने. अस्का का भी अच्छा इंटरेस्टिंग दिखाया कि वो रो रही है और भाई को बता दिया उसने. उसकी बहादुरी कहीं खत्म नहीं होती, वो झिझकिचाती नहीं अपने राइट के लिए आवाज उठाने के लिए. फिर भाभी साहबा तो चली गई छोड़ के. अच्छा, भाभी का भी इंटरेस्टिंग दिखाया कि वो जब उनकी पूछती हैं तो वो उसके बारे में बुरा नहीं बोलती. वो बड़ा, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक ओ अच्छा, इसने बुरा नहीं बोला. मे बी कहीं उनमें अच्छाई है जो कि मुझे नजर नहीं आती. आई डोंट नो व्हाई शी वाज सो ओके, बिकॉज़ वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव में रहती हैं और कॉन्स्टेंटली झुंझलाई भी. सो इट वाज अ नाइस सरप्राइज. आई वाज हैप्पी शी डिड दैट. आई थिंक वो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देती अस्का को ज्यादा, कहती हाँ है, कर लेगी काम. इट वाज नाइस आल्सो द वे शी वाज, बस ठीक है. And I think maybe सुल्तान ने यही देखा होगा, but अब वो too much हो गया. When he said she said कि अब मैं नहीं आऊंगी, and he said कि तुम जाओ, मैं नहीं लेने आऊंगा. Did you think that he would go back to pick her up? मेरा ख्याल था कि नहीं होगा. हाँ, मैं समझी दोनों की, बट फिर बाद में उन्होंने बताया ये तो होता रहता है. दो चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. एक तो कैमरा एंगल्स, अगेन इस वाली एपिसोड में बहुत डिफरेंट कैमरा एंगल्स थे. वो जो पूरा सीन था जिसमें बच्ची दरमियान में होती है, सुल्तान इधर खड़ा होता है, उसकी वाइफ इस तरह खड़ी होती है, वो बड़ा कूल क्लासिक सीन था. मुझे बड़ा अच्छा प्लेसमेंट एक्टर्स और उनकी लगी. यहाँ से कैमरा उसमें था. अगेन द कैमरा एंगल्स वर रियली गुड, सो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट. सेकंड, आई लाइक द वे दे आर यूजिंग द OST एंड द म्यूजिक, एंड नॉट जस्ट फॉर हीरो हीरोइंस. जब वो जो समद का कैरेक्टर है,
बंदा जो, मुझे उनके नाम ड्रामे का ड्रामे के नाम Asad, I could be wrong, I'm not sure if it's जो this उनके one. पीछे पड़ा हुआ है, अस्का के पीछे पड़ा हुआ है, और भाभी का जो कजन है, तो हम्म, वो जब वो अस्का के बारे में बात करती है ना कि इसको पता नहीं क्या नजर आता है इसमें, तो कहते हैं नहीं इतनी प्यारी सी मेरे दिल को वो हो गई है, तो उसके पीछे एक बड़ा सॉफ्ट म्यूजिक चलाते हैं उन्होंने, इवल म्यूजिक नहीं चलाया, जिससे यू नो, एंड आई वाज yeah. नोटिसिंग कि यार, सो इट्स मेकिंग हिज कैरेक्टर नॉट इंटायरली नेगेटिव, यू नो, थोड़ा सा, बिकॉज वो एक सॉफ्ट म्यूजिक चलाया कि उसके दिल की भी आप आवाज सुना रहे हैं। तो ये मुझे जो छोटी छोटी चीजें हो रही है ना ड्रामे में, फ्रॉम डायरेक्शन, एडिटिंग, यू नो, बैकग्राउंड Even म्यूजिक। when वो जो उनकी वापस आई जब भाभी उनकी बहू सुल्तान वाइफ, तो बच्ची फौरन भाग के कहती है अम्मा ने कहा कि जाओ उसको लेकर आओ, वो सैड हो रही होंगी। इट वाज सो क्यूट एंड सो और वो भी नेचुरल। जब वो दरवाजा उसके लिए तीन ऐसे होती है, एकदम से पीछे हो जाती है, तो ये छोटी छोटी चीजें विच आर मेकिंग, यू नो, लाइट मोमेंट, लाइट हार्टेड True. मोमेंट्स आ जाते हैं। हाँ, हाँ, मजा आ रहा है देख के। अच्छा जी, yes, 12 या good. परिजात दोबारा? दोबारा जी। आई लव्ड इट, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया एपिसोड देख के कि आई कांट टेल यू। एंड इतने नेचुरल तरीके से मेहरू और उसकी माहिर की मुलाकात दिखाई, बहुत मजा आया मुझे वो देख के। हमें कहीं नहीं लगा कि यार ये कोई क्रीपी बंदा है, बट आई थिंक वो उसके पीछे गया था इस होप में कि शायद ये मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर हायर कर ले। उसने वो इसीलिए गया, कहा भी, गया इसीलिए था। गया इसीलिए था। तो I'm loving the park. I love the park that they've chosen. I would love to go for a walk in that park. And also you are right कि इतना उनका स्मूथ फ्लो चल रहा है। एंड आई लव दैट डायलॉग जिसमें से कहा आपको कोई तंग करे ना तो आप उनको डबल तंग करें। आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज दैट्स व्हाट माहिर इज। या मुझे वो भी बड़े मजे का। आपको आपको पता है मेरे अम्मा की, मेरी अम्मी के शौहर और मेरे अब्बू की बीवी और उनकी बहनें भी मेरे साथ ये पूछता है क्या कह रहे हो तुम, यू नो, इट वाज सो फनी एंड द फ्लो जिसमें बिलाल अब्बास ने बात की है। सो इस पूरे एपिसोड में आई थिंक, एंड ये हमेशा ही हो रहा है, बाकी मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया तो सब लोगों ने बोला कि आपको स्टोरी नहीं अच्छी लग रही, आपको हदीका का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सबका कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, हदीका इज ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग थिंग, बट समहाउ बिलाल अब्बास इज स्टैंडिंग आउट बिकॉज वो इतने इमोशनल जर्नी से हमें लेके चलते हैं, ही इज रियली कनेक्टिंग विद अस। जब वो पूरा सीन होता है वो उसका, जब कंगन का चोरी का, द वे ही डज दिस, द वे ही यू नो स्लोली मूव्स हिज हेड, इट इज सो लाइक यू, अगर आप नहीं भी चाह रहे होते हैं तो यू आर फीलिंग फॉर माहिर, यू नो, तो इस वजह से ही स्टैंडिंग आउट। He knew it's going to erupt और वो कोशिश कर रहा था कि ना हो, that stress on his face. I completely agree. Bilal is carrying it and Hatika is doing her job equally well. It's just that Bilal का character ऐसा लिखा है, see we are not judging him for stealing the bangle. Like we don't judge him for stealing the money. We are thinking हाँ ये सही because उसी की अम्मा की थी ना। I'm not thinking he's सही, I'm not thinking, I'm double-minded. I am kind of, हाँ वही मैं कह रही हूँ, we are double minded. We are not outright saying कि इसने गलत काम किया, क्योंकि हम उसकी बेचारगी भी समझ रहे थे, उसकी डेस्परेशन भी समझ रहे थे। दिस इज वेयर द डायरेक्शन कम्स इन, कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है ड्रामे को कि आप माहिर के बारे में इस तरह के डिफरेंट टाइप के इमोशन से गुजर रहे हैं। लाइक फॉर हदीका वी आर वेरी क्लियर, फॉर मेहरू Nisaa, we are very clear. हमें पता है कि हमें sympathy है, we are feeling for her and she needs protection and she needs some. Because मेहरू को बड़ा बैलेंस दिखाया है राबिया, मेहरू को दिखाया है कि वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं रही है, ऐसी नहीं है कि वो पार्क में जाके फिर पार्टी पे चली गई, फिर लंच पे चली गई। She is aware कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है और वो कह रही है, and we can come to that later. You were saying something. No, but I like it कि from script and direction point of view उन्होंने इतना clear cut रखा है कि मेहरू की background से story ऐसी बनाई है कि आपको पता है आपने मेहरू के बारे में क्या सोचते हैं। माहिर की भी ऐसी लेकर गए हैं कि आप माहिर के बारे में इधर उधर होते रहते हैं। So I love this and I want to appreciate it for direction and script, you know. Yeah. I wanted to appreciate the way Hadika Meहरू was going through that उसके साथ अफान के साथ, because ये बहुत मुश्किल होता है। पहले she tried not to give him, उसने अपना you know she was back, but then she realized कि ये तो अलग ही तरफ जा रहा है, this is not going to work. मेरा ख्याल था वो उसको डांट के बोली कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं and I wish कि she had done that, but I understand also कि वो अब नया अपनी पावर को, अपने आप को डिस्कवर कर रही है। ऑलरेडी वो कुछ चीजें फेस करके आई थी, अब वो दोबारा यहाँ पे रिबेलियन भी फेस कर रही है बेटे से, तो उसका स्पिरिट नीचे हो सकता है। बट आई वाज होपिंग कि वो पप्पू को बोले कि नहीं आप नहीं, और तुम मेरे बेटे हो, तुम, मैं मना किया तो, बट चलो आई अंडरस्टैंड कि इट्स मे बी इट्स अ प्रोसेस दैट शी विल गो थ्रू। शायद वो ये भी ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं कि आगे जाके माहिर उसको इन सब चीजों से शायद प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जायदाद का मामला तो आएगा ही आएगा आगे, मुझे लगता है।
जायदाद का मामला तो डेफिनेटली आएगा। आई वाज जस्ट होपिंग कि वो अलग से आफान से बात करती, जो हमारे घरों में होता है कि बेटा मैंने कह दिया है तुमसे हाँ, लेकिन देखो फुप्पो तुम्हारी फुप्पो है, उनको रिस्पेक्ट करो। ये देखो ये एक रियलिटी, एक लेवल हमारे ड्रामा में होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ना उस वक्त तुम रुक जाते, तुम कहते अच्छा ठीक है मामा आई विल टॉक टू यू। ये बात इस तरह सबके सामने करने वाली नहीं थी। मुझे नहीं लगता अफान सुनता, अफान बहुत ज्यादा एंटाई मदर हुआ है ना, क्योंकि वो सब चीजें देख रहा है, उसने तो पहले भी देखा। वो अकेले से बातें कर रही है ना, उससे अम्मा तो कर नहीं रही है वन टू वन बात। तो अफान को वो अकेले बात कर भी लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये She लगता है। hasn't been बिकॉज communicating वो with her. no, Yeah. वो करेगा ही नहीं, बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड कि वो आइसक्रीम ऐसे क्यों खा रही है, क्योंकि उसको सिर्फ पप्पा नहीं, वो जो दूसरी शहर है लड़की वो भी उसको कर हाँ, रही है ना। yeah. तो बट एटलीस्ट Afan उन्होंने is being silly also, बट and एटलीस्ट he's उन्होंने yeah. दिखाया कि बेटी उसके साथ है, which I am happy to see. बेटी, I'm loving the बेटी and दामाद की relationship। वो जब आया उससे मिलने, एक बड़ा नेचुरल सा सीन था राबिया, she moved forward and they hugged each other and then उन्होंने बैठ के चाय पी। ये I'm sorry मुझे नेचुरल इसलिए लग रहा है बिकॉज हमारे ड्रामों में ये नहीं दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि and then even when he said पप्पो बड़ी इरिटेटिंग है तुम्हारी, ये भी एक बड़ा नॉर्मल सा डायलॉग था which you know, और वो भी बेचारी प्रोटेक्ट कर रही, she's a good hearted soul, कह रही कि नहीं लेकिन पप्पो है हमारी। And also what she's going through, looking at her mother, she's saying change आया है, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है। So जोया नासिर did an amazing job। जब उनको पूरा पता चलता है कि माहिर ने कंगन चुराए हैं, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की उन्होंने। वो उस वक्त एक्सप्रेशन जब वो माहिर को ना बोलती हैं, वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। उनके पूरे जो चेहरे का रोना था इन सब कुछ, and you were actually feeling for that girl कि यार बेचारी के साथ कितना बुरा हो रहा है। ऑल्दो वी आल्सो फेल्ट कि आप अनरीजनेबल थी उनको सोने की चीजें लाने के लिए, कहने के लिए, व्हेन यू नो हिज पोजीशन, बट फिर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी थी। आई वांट टू अप्रिशिएट हर। अम्मा जो है, आई विश कि अब्बा जो है वो खड़े होते हैं और अम्मा को सुनाते हैं, उसकी सुतेली माँ को, जो भी है भाई कंगन तुम्हारी दादी की है, ठीक है घर जाके डिस्कस कर लेना, अभी क्यों ड्रामा कर रही हो। और बट बेचारे माहिर का यही दिखाया कि ही हैज नोवेयर टू गो। अगले किसका प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। राबिया ये वाला जो था ना प्रपोजल वाला सीन, इसमें भी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि वो दिखा रहे थे कि जब एक फैमिली ब्रेकअप हो जाती है ना, तो दोनों पेरेंट्स जो बड़ी सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब वो चाह रही थी वो फिर से, उन्होंने कहा मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी। वो बेचारा बच्चा बीच में पिसा हुआ था कि मुश्किल से लेकर आए हैं, ये दोनों इकट्ठे अब आएंगे नहीं, और वो छुप छुपा के आए थे, अब्बा बता के भी नहीं आए थे सही तरह, अम्मा भी। सो दिस वाज अगेन मेकिंग अस सिंपैथाइज विद माहिर। One last thing I wanted to say, and I don't know if I've cut you off, by the way. Did I cut you off? When she spoke, Manal spoke about the death of her father. She said कि हमने कभी अम्मा को ऐसे देखा ही नहीं था पहले, क्योंकि हम हमेशा जब एक स्पाउस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना, तो आप दूसरे को सही तरह देखते ही नहीं हैं, because you are just used to seeing them together. ये बहुत fine sensitivities हैं that the drama is picking up on, and I think it's beautiful that they are doing it. So I just wanted to appreciate that. Yeah, but definitely the drama is talking about very important points, जिसमें एक widow या किसी की डाइवोर्स जाती है तो जिंदगी कैसे गुजारती है, क्या जजमेंट्स के लिए उनको फेस करना पड़ता है। अब अगर वो बैठी हुई अकेले खाना खा रही है तो उसका दामाद प्रोमो में दिखाया कि वो देख रहा है। अब वो अभी तो उन दोनों के ऐसा कुछ भी नहीं है, बट she will still be judged and this is a reality कि अगर आप एक अकेली औरत हैं, स्पेशली एक विडो या डाइवोर्सी हैं, तो सोसाइटी आपके बारे में बहुत कुछ सोच सकती है। वो जो किटी पार्टी पे गई थी, या एग्जैक्टली मतलब, और मुझे सबसे इम्पैक्टफुल जुमला जो हदीका कियानी ने बोला एज मेहरू के, और बाकी लोग भी ये चाह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ मरी जाऊं, यू नो। So yeah, so the drama is talking about very 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 important points, and Hadika is looking wonderful, mashallah. She's just looking, and she's doing an amazing job. वो जो पूरा बेंच पे बैठ के पार्ट में उन्होंने बात की, she's lost and she's paying half attention. It was a मतलब वो बड़ी subtle किस्म की acting है, and she did an amazing job there. Yeah. And Rabia, that whole scene of doing it in the park is just so liberating. वो हमें भी लगता है कि it's just so liberating for her to step out and be there. तो वो it matches very well. Okay, we are done. ओके जी, अब हम आ रहे हैं परिजात पे। जी what an episode. I have to say Parizat has his priorities clear. उसके सारा काम रोको, मैं पहले जाके इन सब से मिल दूं। And I think that's the beauty of his character. That's what I just love about him, कि उसने कहा इनको, और
कोर्स दिल तो उसका हमेशा साफ ही रहता है। वो फ्लैशबैक भी दिखाया जब वो भाइयों के पास गया, Yeah, ही थॉट yeah. उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, बट उन्होंने कहा पुरानी बात So है। that is परिजात। मैं तो That is इसके अलावा Parizad. परिजात से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रिप्ट के परिजात में बहुत सी चेंजेस भी आई, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो वही है। वो वैसे ही Yeah. सॉफ्ट और फॉरगिविंग एंड यू नो दोस्तों और बहन भाइयों के लिए करने वाला है, वो नहीं चेंज हुआ। बट Is ये that going to be his downfall? मुझे नहीं क्योंकि पता। उसने देखो अपने मैनेजर को भी फायर नहीं किया, जबकि उसको पता था, उससे बता दिया उसको कि आई नो कि तुम्हारा कट था। But that is the way of I think उसमें कोई हर्ज नहीं है। That is how you should वो जो deal. बहरोज साहब होते हैं वो तो पक्का साफ कर चुके होते नहीं हैं। जरूरी नहीं है। मेहरोज भी शायद इसी तरह से करता है कि तुम्हें मुझे पता है व्हाट यू डूइंग, सो डोंट ट्राई टू हाँ। क्रॉस मी। सो इंस्टेड ऑफ कि वो उसको किक आउट करके शायद और बड़ी दुश्मनी मोल लेता, और उसको शायद वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसको लेके जाना। मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ है। Yeah. मुझे बट लेकिन उसने बता दिया कि इफ यू थिंक कि मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। बट आई लव्ड वो पूरा महापारा एंड लुबना वाला सीन। क्या वो Yes. सीन था। एक तो जब वो हाँ। वापस आई है तो उतनी इतनी खूबसूरत वो लग रही थी, साड़ी, हाँ। लुक्स एंड एवरीथिंग, और वो दोनों जो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, वो क्या Yes. इतना इम्पैक्टफुल सीन था। दे डिडंट से एनीथिंग, दे वर जस्ट टॉकिंग विद देयर आईज। दिस इज हाउ Yes. गुड दे बोथ वर। Yeah. Yeah. एंड I have to say, Mashal Khan is, I think this role, I have loved her the best in the dramas that I've seen recently, and she's completely aced it. ये Yeah. role बड़ा इधर से उधर जा सकता था, but she's kept it exactly the way. I don't know, the direction is great also over here. उससे परिसाद ने सवाल भी सही पूछे उससे, जिस तरह उनकी गुफ्तगू हुई तो उसने फौरन परख लिया कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। It was beautifully done कि तुम यहाँ मुझे कैसे तो हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है ना मशल खान की, वो आंखों का एक्सप्रेशन, कि वो आंखों में आंसू थे, गिरे नहीं। उसकी तरफ देखती है लेकिन अवॉइड करती है जब वो बता रही होती है कि मेरे साथ क्या करेगा अगर तुमने नहीं कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है। शर्मिंदगी। एंड इतने खूबसूरत अंदाज से किया कि यू वर आई मीन आई कुड फील व्हाट शी इज फीलिंग थ्रू, यू नो, मुझे इतने Yes. इम्पैक्टफुल लगा। Yes. एंड वही के परिजात की आंखों में भी दुख भी था और रिस्पेक्ट भी थी। ही डिडंट वांट हर टू बी एम्बैरेस्ड, यू नो। अच्छा मेरा Yes. ख्याल था जब वो दूसरे दिन जाएगा, जब वो मिला उसके घर जाके, मुझे लग रहा था वो उसी वक्त, क्योंकि उसको याद आते हैं ना 10 करोड़ वाली बात, मुझे लग रहा था वो चेक लेके जाएगा, बोलेगा मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दिया, अब इसको तुम कुछ नहीं करना। बट ही डिडंट डू एनीथिंग। No, but then he said ना कि आपका काम हो गया है, so he was assuming कि पैसे तो उसके पास जाएंगे। ओके ओके, मैंने I think that's what he assumed. But अब वो आगे क्या करेगा? I don't know if they will show that या they have tied the story. नहीं, वो तो डिफरेंट है ना पैसे आप, क्योंकि वो तो एक जॉब थी जो उसने की ना। तो आगे जाने से उसको वो तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उसका होता रहेगा ना, कहाँ से अर्न करेंगे। बट आई एम होपिंग कि अगली किस्त में कुछ ना कुछ वो करेगा परिजात मशल के लिए। because वो acting का, because you see it's nice also Rabia how they've connected, क्योंकि उसको थिएटर और प्लेस का हमेशा से शौक था। Now I'm hoping he's going to do something which will connect her to them. भाई और दोनों जो है वो हमेशा से वैसे ही उनकी चालें चल रही हैं और सब कुछ। शुक्र है वो एक दूसरे की बातों में नहीं आ रहा। बहन से भी मना कर दिया, शुक्र है वो चला गया मिलने बहन। अच्छा देखो, घर का आपको एक किस्सा है, क्योंकि घर तो सईदा के नाम पे था, एटलीस्ट आधा या पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। सईदा को उन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट परिजात को पता है। ये बात भी निकलेगी आगे, क्योंकि घर तो उन्होंने वो तो कब्जा करके बैठ गए हैं, एंड सईदा से उन्होंने कोई रिलेशनशिप रखा नहीं है। सो दैट विल। बट व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द मीटिंग बिटवीन सईदा एंड, एक तो इनकी थी मापारा और इनकी, और एक सईदा एंड परिजात की। इट वाज जस्ट so beautiful. I was in tears when I saw it. Because वो तो ऑटोमेटिकली आपके दिल को कुछ होता है, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा बिल्डअप किया हुआ है बहन भाइयों का रिलेशन, बहन और भाई का, कि आप यू लाइक ओ गॉड, वो अपनी बहन से मिलने आया। और बहन, और ऑफ कोर्स किरण ताबिर इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड वो बहुत अच्छा कर रही है इस रोल को, तो वो भी जिस तरीके से जाकर उनको छूती है ना, इट वाज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। बट आई थिंक द बेस्ट वाज व्हेन जब वो सुनते हैं यमुना जैदी की आवाज में अपनी नज़म। बिल्कुल क्या, ओ माय गुडनेस, इतना अच्छा ट्विस्ट था। और उसकी चेहरे पे एक स्माइल आती है। एंड मैं सोची थी यार कि यमुना जैदी ने सिर्फ आवाज, मतलब द वे शी स्पोक वाज सो इम्पैक्टफुल, बिकॉज़ आई थिंक कैरेक्टर ब्लाइंड होगा मोस्ट प्रोबब्ली। तो मैं यही सोची थी कि जहां अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो कितना वो करते हैं कि उन्होंने वर्क किया है कि हर चीज जो है इमोशंस और हर everything should be reflected through her voice, because वो फेस तो बहुत कम आ रहा होगा या जो भी होगा, आवाज स्ट्रांग हो जाएगी ना। तो अगर तुम सुनो तो जिस तरीके से वो बोलती हैं और नज़म सुनाती हैं और उसके बाद भी बोलती है, तो खनक है, ऊपर नीचे जा रही है आवाज, यू नो, फ्लैट टोन नहीं है। यू एक्चुअली एंजॉय एंड यू कैन फील कि वो इस वक्त क्या सोच रही होंगी, यू नो। तो मुझे बड़ा मजा आया।
नहीं, it was really, I think we all had a smile on our faces when we heard that scene. And मैं सोच रही थी ये अब change कर रहा है तो अब ये क्या सुनेगा? He's changing the channel, but there's something to it. ऐसे ही नहीं कर रहा ये change, कुछ है अभी आगे इसके. So and the moment she started talking, I knew. Oh, and the smile on Parizad's face. There was a, it was, I was hoping कि वो जाके इसको ढूंढे. Maybe ढूंढेगा. I don't know. वो ढूंढेगा ये ढूंढती ढूंढती आ जाएगी. So that's the mystery we have to find out, you know. बट अच्छा इंटरेस्टिंग था, मजे का था. हर बार परीजाद का ड्रामा जो है, ड्रामा परीजाद जो हमें हैरान करता है और हम सोचते हैं अच्छा यार अब और क्या इंटरेस्टिंग होगा, बट हर बार एपिसोड बहुत मजे की और इंटरेस्टिंग होती है और आपके इमोशनली टच करती है आपको और आप यू आर कंप्लीटली यू आर थॉरली एंटरटेन्ड, यू नो. You are completely bowled over. You were talking about the teaser. टीजर में क्या, मुझे याद नहीं आ रहा क्या मैं सोच रही थी. अच्छा सॉरी, आई थॉट यू सेड और वाज इट द अदर ड्रामा. यू सेड कि इसका टीजर में तो अभी काफी कुछ आगे होगा. मैं भी भूल गई मुझे भी नहीं याद आ रहा. टू मेनी ड्रामास दिस टाइम. या आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में टीजर में क्या होता है. चले जी, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी. खेल में सिनेमास में रिलीज हो गई है. अगर आपने नहीं देखी है तो डू वॉच इट. आई थिंक इट डिजर्व्स वन वॉच. और फिर आके आपने बैश भी करना हो तो बैश कर दीजिएगा. बोल दीजिएगा राबिया आपने गलत दिया, बट आई थिंक देखना तो बनता है ना. एंड आई एम सेइंग इट प्योरली बिकॉज आई फेल्ट कि it's a content that should be given a chance and not because कि आप पाकिस्तानी फिल्म है तो उसको सपोर्ट करने जाएं. जी शाजिया, कुछ और भी चल रहा है साथ साथ? मैं बस कह रही थी कि आज पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश भी है एंड इट इज आयरॉनिक कि हम अभी ये मूवी भी बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं. तो लेट्स होप दैट इट ऑल गोज डाउन वेल. ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.